सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। मैं आप लोग को जो लिखवाऊंगा आप लोग उसे लिखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसे शुरू करते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एडोलसेंस क्या होती है। देखिए, ये वो स्टेज होती है जिसे हम लोग टीनेजर भी कहते हैं, यानी कि 11 ईयर के बाद वाली और 19 ईयर के पहले वाली लगभग है, ठीक। इस एज को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एडोलसेंस या फिर टीनेजर। टीनेजर तो 13 से स्टार्ट होता है, पर 11 से भी कई लोगों में एडोलसेंस के जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो मतलब दिखाई देने लगते हैं। मतलब समझ रहे हैं? मतलब एडोलसेंस क्या होती है प्यारे बच्चों? ये वो स्टेज होती है किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, जब वो 11 ईयर से लेकर के 19 ईयर तक के बीच में जब आपकी एज है, मतलब कि जब आप अपना 11वां बर्थडे मना रहे हैं और जब आप अपना 19th बर्थडे मना रहे हैं, तो उसके बीच वाली जो एज हुई, इसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं एडोलसेंस, ठीक। अब जब ये वाली जो एज होती है, इसमें हमारे अंदर कई सारे चेंजेस भी आते हैं। तो इन चेंजेस को, इसे हम लोग पबर्टी भी कहते हैं, ठीक। PUBERTY, ठीक। ये देखिए, दिस चेंजेस मार्क द वनसेट ऑफ पॉवर्टी। और यही चेंजेस क्या करते हैं, मतलब कि जब हम लोग बड़े होते हैं तो सभी हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो भी बड़े होते हैं और हमारे शरीर में चेंजेस होने लगते हैं। अब जब वो चेंजेस हो रहे हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं पॉवर्टी। इतना क्लियर है? अब यदि आप लोग समझ में आ रहा है तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ये देखिए, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस पबर्टी के दौरान आते हैं। तो उनमें से सबसे पहला चेंज आ जाता है, वो होता है इंक्रीज इन हाइट, यानी कि हाइट में इंक्रीज होता है। मतलब कि समझ रहे हैं ना, हाइट क्या होती है? इंक्रीज होती है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में क्या होता है? चेंज होता है, यानी कि पहले जो बॉडी शेप थी छोटे पे, वो अब बड़े पे नहीं रह जाती है। वो शेप क्या हो जाती है? बॉडी शेप चेंज हो जाती है। चेंज इन वॉइस, यानी कि आवाज में भी चेंज हो जाती है। तो लिखते चलिए इन सभी की बातों को। मतलब आप लोग कॉपी और पेन लिए ना? हाँ, तो कॉपी और पेन लिए। मैं आप लोग जो जो चेंजेस लिखवा रहा हूँ आप लोग उसे लिखते चलिए, ठीक। तो मैं आप लोग बता रहा था चौथा चेंज। तो हमने देख लिया कि चेंज इन बॉडी शेप होता है, इंक्रीज इन हाइट होती है, चेंज इन वॉइस होती है, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो भी ऑयल ग्लैंड होते हैं और जो स्वीट ग्लैंड होते हैं, उनकी एक्टिविटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो लिख लीजिए, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंक्रीज उनमें भी होता है। मतलब समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे कि रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब कि जो इमोशनल मैच्योरिटी होती है और जो दिमाग की ताकत होती है, थिंकिंग की ताकत होती है, वो भी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। मतलब समझे? मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है उसके पास कम दिमाग होता है, जो बड़े होते हैं उसके पास ज़्यादा दिमाग होता है। तो यही कहा जा रहा है कि इनके अंदर जब हम लोग पबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनमें हमारी मेंटल एबिलिटी भी चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और इसके साथ साथ थिंकिंग स्किल भी बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे, अब इसके बाद एक और चेंजेस आता है, वो होता है साइकोलॉजिकल चेंज, यानी कि हमारा जो दिमाग होता है उसमें साइकोलॉजिकल चेंज भी आता है। आप लोग देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं कभी उन्हें हार्ट अटैक आता है? नहीं, बहुत कम ही केस में, लगभग ना के बराबर केस में हार्ट अटैक आता है। लेकिन जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या उन्हें हार्ट अटैक आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनका साइकोलॉजिकल जो चेंज होता है वो उनके अंदर हो जाता है, इसी वजह से। तो ये थे कुछ 7 चेंज जो आपको पता होना चाहिए। तो पहला मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दूं। हाँ, तो देखिए मैं फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। जैसे कि पहला मैंने चेंज बताया इंक्रीज इन हाइट, दूसरा चेंज इन बॉडी शेप, तीसरा चेंज इन वॉइस, चौथा इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड ऑयल ग्लैंड, पांचवा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, छठवां
उस रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि जैसा कि उनके अंदर मोटिवेशनल और इमोशनल जो मैच्योरिटी आती है, उनकी थिंकिंग पावर तेज हो जाती है, और साइकोलॉजिकल चेंज उनमें भी होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी कोई आदमी है, छोटा बच्चा है, मान लीजिए ये छोटा बच्चा जो है अभी हंस रहा है तो कुछ देर बाद रोने भी लगता है, उस तरह का आदमी के अंदर बिहेवियर नहीं रहता। एक आदमी यदि इस समय दुखी है तो वो उसी सोच में डूबा रहेगा और काफ़ी टाइम तक दुखी ही रह सकता है। तो ये वाला जो चेंजेस होता है साइकोलॉजिकल चेंज कहलाता है। क्लियर? तो ये सब चेंजेस होते हैं जो कि पबर्टी पे पहुंचने के दौरान होते हैं किसी भी आदमी के अंदर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे।